जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जिणणे देठं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग अब ध्यान में पहुंच चुके हैं, मतलब ध्यान का अभ्यास। आचार्य नेमिचंद भगवान ध्यान का हमें अभ्यास कराएंगे कि तुम ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं या महावीर स्वामी कहते हैं, झाणेण झाणेण मोक्ष सिद्धि, ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। ध्यान ही एक ऐसा है जो हमें मोक्ष दिला सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, एकाग्र चिंता निरोधो, एक में अग्र हो जाओ, मतलब एकाग्र हो जाओ और समस्त चिंताओं का निरोध कर दो। जितनी भी चिंताएं हैं, अशुभ संबंधी चिंताएं तो पहले ही चली गई हैं, लेकिन शुभ संबंधी भी चिंताएं जो हैं, उन चिंताओं को भी निरोध रोको और एकाग्र होना। फिर अपने में, एक में, अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में, अपने क्षमा धर्म में, अपने शांति स्वभाव में, इसमें स्थिर हो जाओ। उसका नाम ध्यान है। क्या फायदा है इससे? ध्यानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात्। क्षण भर में ध्यान रूपी अग्नि से सभी कर्म जो हैं भस्मीभूत हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यह ध्यान रूपी अग्नि, जैसे अग्नि होती है ना, उसको ईंधन मिले तो वह अग्नि जो है ईंधन को जला करके नष्ट कर देती है। लकड़ी आदि जो भी हैं वो सब कुछ जला देती है। ऐसे ही ध्यान भी एक अग्नि है, और वो अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो क्षय को प्राप्त होने लगते हैं, और यह आत्मा इस शरीर से निकल करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए यहाँ 47 नंबर की गाथा में आचार्य नेमिचंद भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं, ध्यान अभ्यास की प्रेरणा। अब आप लोग जो ये विषय आ चुका है, यह विषय को बहुत अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि इस विषय में बताएंगे कि हमें ध्यान कब कैसे करना है, किस प्रकार से ध्यान होता है। वैसे तो आचार्य नेमिचंद भगवान शुरू में ही यह अभ्यास के पहले ही कह देंगे कि ये ध्यान जो है मुनियों के लिए है, श्रावकों के लिए। श्रावकों के लिए धर्म ध्यान तो है ना, लेकिन जो उच्च कोटि का जो ध्यान है वो मुनियों के लिए है। शुभ ध्यान श्रावक को हो सकता है, शुद्ध ध्यान नहीं हो सकता। शुद्ध ध्यान की भावनाएं तो भा जा सकती हैं, लेकिन होता नहीं है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद स्वामी कहते हैं कि देखो भैया, मैं जो हवा है, ये आकाश से, उस आकाश में खम्भे होते हैं, ये बात मान सकता हूँ। जो जलती हुई अग्नि में कमल खिल सकता है, ये भी मान सकता हूँ। गधे के कभी किसी काल में सींग आ जाए, ये भी मान सकता हूँ। लेकिन गृहस्थों को ध्यान हो जाए, ये नहीं मान सकता मैं। गृहस्थों को जो शुक्ल ध्यान आदि कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो निश्चय चारित्र होने पर ही प्राप्त होगा ना, और निश्चय चारित्र बिना मुनि बने नहीं हो सकता है। इसलिए वो वाला जो ध्यान है उनको प्राप्त नहीं हो सकता है, मुनि को ही होता है। इसलिए आप 47 नंबर की जब गाथा पढ़ेंगे, अभी आपको बोर्ड के माध्यम से उच्चारण कराएंगे, उसमें एक शब्द आ जाएगा मुनि। मुनि को ही नियम से होता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले अपन ये 47 नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, फिर इसकी व्याख्या को भी सुनते हैं।
द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 47। दुभिहम दुभिहम पी मोक्ष हेयुम मोक्ष हेयुम झाणे पाऊ नदी झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा तमहा पयत्त चित्ता जूयम झाणम समभसय समभ बात लेंगे समभसय समभसय दुह्यम पी मोक्ष हेयुम झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा तमहा पयत चित्ता जूयम झाणम समभसय दुह्यम्पि मोक्ष हेयुम झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा तमहा पयत चित्ता जूयम झाणम समभसय। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। दुभियम दोनों प्रकार, पी दोनों प्रकार भी, मोक्ष हेयुम हेयुम हेतु शब्द है उससे बना हेयुम मोक्ष के हेतु, दोनों प्रकार से मोक्ष के हेतु मोक्ष के कारण, ठीक है ना। दुभियम दो प्रकार के मोक्ष के हेतु, झाणे ध्यान में, सप्तमी का एक वचन, ध्यान में पाऊ नदी प्राप्त कर लेता है प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के दुह्यम दो प्रकार के हेतुओं को ध्यान में प्राप्त कर लेता है। जम जो, कौन जो, मुनि, जो मुनि नीमा नियम से दोनों ही प्रकार के जो हैं मोक्ष हेतु, मोक्ष के जो हेतु हैं उन्हें झाणे ध्यान में पाऊ नदी प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तमहा इस कारण से पयत चित्ता प्रयत्न चित्त पूर्वक प्रयत्न चित्त होकर जूयम क्या करो तुम सब, जूयम मतलब तुम सब, झाणम ध्यान का, समभसय सम अभ्यस, अभ्यस शब्द होता ना अभ्यास करो, ये धातु है, सम उपसर्ग पूर्वक अभ्यस धातु में हा प्रत्यय लग करके सम अभ्यस, सम्यक प्रकार से अभ्यास करो, आज्ञार्थक है ना, इसलिए तुम अभ्यास करो। तमहा इस कारण प्रयत्न चित्त होकर तुम सब ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। जैसे मुनि जो हैं नियम से मोक्ष हेतु, मोक्ष के जो हेतु हैं दुह्यम दो प्रकार के हेतु हैं, उन दोनों प्रकार के हेतुओं को क्या करते हैं, झाणे ध्यान में पाव नदी प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान में उससे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तमहा, इसलिए तमहा इस कारण जूयम तुम सब भी पयत चित्ता प्रयत्न चित्त होकर के उस ध्यान का समभसय अभ्यास करो। इस प्रकार से ये इसका अर्थ हुआ। गाथा का पूरा अन्वय अर्थ यहाँ पर देखते हैं। जम जिस कारण से मुनि दुह्यम्पि मुनि दोनों प्रकार के मोक्ष हेयुम मोक्ष के कारणों को झाणे ध्यान में नीमा नियम से पाऊ नदी प्राप्त कर लेता है। तमहा उस कारण से पयत्त चित्ता प्रयत्न चित्त होकर जूयम झाणम तुम सब ध्यान का समभसय
अच्छी प्रकार से अभ्यास करो। इस गाथा में 2-3 बातें हमें समझने लायक हैं और यहाँ पर हमें अभ्यास करने की प्रेरणा दी गई है कि तुम डरो मत, भयभीत मत हो कि हम ये ध्यान नहीं कर पाएंगे, ये तो हमको हो ही नहीं पाएगा, हम कैसे एकाग्रचित हो पाएंगे, हमें तो ये ध्यान आता ही नहीं है, हमारा तो मन यहाँ वहाँ भटकता है, माला फेरते हैं तो मन चला जाता है, स्वाध्याय करते हैं तो मन नहीं लगता है, किसी धर्म ध्यान में हमारा मन ही नहीं जाता है। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम मुनियों को पहले याद करो, मुनियों को याद करो, ध्यान है तुम्हारे मुनिराज, जो मोक्ष हेयुम, जो मोक्ष के हेतु हैं। अब आपको पता ही होगा मोक्ष के क्या हेतु हैं। मोक्ष के हेतु व्यवहार मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, ये दोनों ही मोक्ष के हेतु हैं। ध्यान रखना, एक को मोक्ष मार्ग का हेतु नहीं कह रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है। दुव्यमपि मोक्ष हेयुम, शब्द को पकड़िए गाथा में, दुव्यमपि मोक्ष हेयुम, दोनों ही प्रकार का जो मोक्ष हेयुम, मोक्ष का जो हेतु है, जो पीछे अपन कह चुके हैं, 2 गाथाएं पढ़ी हैं अपन ने पहले कि व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग कैसे हैं? मोक्ष हेयुम, मोक्ष के हेतु हैं, निमित्त हैं, कारण है, प्रत्यय है। और इन दोनों प्रकार के मोक्ष को कौन प्राप्त करता है? इन हेतुओं को कौन प्राप्त करता है? मुनि नियमा, मुनि ही नियम से इन मोक्ष के हेतु को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि जब वो मुनि जो नियम से इन दोनों प्रकार के जो मोक्ष के हेतु हैं उनको कैसे प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करेगा? झाणम, झाणम, ध्यान से, झाणे पाँव नदी, ध्यान में पाँव नदी प्राप्त कर लेता है, वो ध्यान से इनको प्राप्त कर लेता है। धर्म ध्यान करता है तो उसका व्यवहार जो है, मोक्ष मार्ग जो है सधता है, और वह शुक्ल ध्यान आदि में जाता है तो उससे वह जो है निश्चय मोक्ष मार्ग को साध लेता है। तो दोनों ही ध्यान के बल से, दोनों ही ध्यान के बल से वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाता है। सीधी सी बात समझिए, आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है, एक व्यवहार जहाँ प्रवृत्ति होती है और एक निश्चय मोक्ष मार्ग जहाँ पर व्यवहार की निवृत्ति होती है। ऐसा 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है और इन दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को मुनि जो है नियम से, ध्यान के माध्यम से वह प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग ऐसे नहीं मिल जाता, बिना ध्यान के नहीं मिलता, ये बात निश्चित हो गई कि बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग मिलता ही नहीं है। उसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ना ही पड़ेंगे और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में लगना ही पड़ेंगे, तभी जाकर दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मिल पाएगा। ये बात हुई। तुम डरो मत, वो कहते हैं मुनिराज को देखो उन्होंने कैसे पाया है, उनको देखते देखते तुम भी पयत चित्ता, पयत चित्ता, प्रयत्न चित्त होकर के, प्रयत्न चित्त होकर के, प्रयत्न प्रकष्ट रूप से यत्न करके, विवेक पूर्वक यत्न करके तुम भी आगे बढ़ो, महाव्रती बनो। महाव्रती बन के बता रहे हैं तुम्हें ध्यान की प्राप्ति होगी तो मुनि को देख करके मुनि जैसे होने के भाव रखो, यो हो मैं भी ऐसा मुनि बनूं और दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्रकट कर लूं। तो प्रयत्न चित्त न होकर के जूयम, तुम सब जितने भी हो, तुम सब। अब महिलाएं बोलेंगी हम तो मुनि बन नहीं पाएंगे, तो फिर हम कैसे दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो पाएंगे? तो ये तो बात निश्चित है कि आप मुनि नहीं बन पाएंगे।
लेकिन जो है एक देश चारित्र को धारण कर सकते हैं। आप अणुव्रतों को धारण करो, प्रतिमाओं को धारण करो, ठीक है ना, आरिका आदि व्रतों को धारण करो, जिससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग सधेगा। ये बात निश्चित है कि आरिकाओं को निश्चय सम्यक चारित्र नहीं होता है, क्योंकि निश्चय सम्यक चारित्र की जो एकता है वो नियम से मुनिराज को ही होगी, ऊपर के गुण स्थानों में होगी। आरिकाओं का पंचम गुण स्थान होता है। कौन सा गुण स्थान होता है? पांचवा गुण स्थान। उनको तो छठवां गुण स्थान भी नहीं है, तो सातवां आठवीं की तो बात ही कुछ अलग है। महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पांचवें गुण स्थान तक चढ़ सकती हैं, इसके ऊपर के उनके गुण स्थान नहीं हो सकते। इसलिए उनको निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी नहीं होती है, निश्चय मोक्ष मार्ग भी उनका नहीं बनता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप आरिका व्रत, छुल्लिका के व्रत हैं, उनका ही निर्दोष पालन करो, व्यवहार चारित्र का पालन करो, व्यवहार मोक्ष मार्ग में लगे रहो। यद्यपि वहां भी पूरा पूर्ण व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि पूर्ण महाव्रत वहां पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक देश जो पालन हो पा रहा है, एक देश समझो, छोटा एक देश जो पालन हो पा रहा है, वही भी नियम से, परंपरा से तुम्हें कभी न कभी परम मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। अर्थात स्त्री पर्याय का छेदन करके फिर देव आदि बन के, फिर मनुष्य बन करके जो है आप उसको भी साध लोगे, उसको भी पूर्ण कर लोगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, जितने भी पुरुष लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनको तो प्रयत्न चित्त पूर्वक आपको प्रयत्न अपने चित्त को जो है उसमें लगाना ही है। किसमें? ध्यान में। मुझे ध्यान प्राप्त करना है, ध्यान प्राप्त करना है तो मुझे मुनि होना है, मुनि होकर के मैं दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को पूर्ण करूंगा। समभ्यसय, क्या करो? सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। अब किस प्रकार से अभ्यास होगा, ध्यान लीन का क्या उपाय है, उसकी चर्चा जो है 48 नंबर की गाथा द्वारा आचरण करेंगे, कल अपन करें, सुनेंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।